हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं ले आया हूँ आपके लिए एक और फिल्म जो मैंने देखी और उसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन, उसके साथ साथ छोटा सा उसका रिव्यू भी और उसके साथ साथ थोड़ी से उसके सीन्स की डिटेल्स। जी हाँ। सो यारो, हाँ, सबसे पहले तो मैं बता दूँ इस फिल्म का जो नाम है, इस फिल्म का नाम है अमेरिकन ब्यूटी। जी हाँ, अमेरिकन ब्यूटी। फिल्म 1999 में आई थी और इसको डायरेक्ट जिन्होंने किया है उनका नाम है सैम मेंडिस। अब पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं फिल्म है किस बारे में। टू बी ऑनेस्ट, हर फिल्म को देखने के बाद आपके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, आपकी अपनी अपनी कुछ विचारधाराएं होती हैं जिनके हिसाब से आप उस मूवी को कंक्लूड करते हो। तो मैंने जब ये फिल्म देखी, मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोग फेस कर रहे हैं उस चीज़ को हाईलाइट करती है। वो क्या है? वो है दिखावा। जी हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम की फीड्स को स्क्रॉल करते जा रहे हैं या यूट्यूब के शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो हर 30 सेकंड वाली रील्स में आप देखेंगे कैसे या तो आपको क्लब्स में लोग नाचते नज़र आ रहे हैं या अपनी महंगी गाड़ियों को शो ऑफ करते नज़र आ रहे हैं या फिर अपने हाथ में नोटों की गड्डियाँ दिखा के अपने आप को कुछ तो कहाँ समझना चाह रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों, जब ये 30 सेकंड की रील बन जाती है और कैमरा बंद होता है तो असल ज़िंदगी तब शुरू होती है और वो चीज़ हमने इन इन्फ्लुएंसर्स की कभी नहीं देखी। जी हाँ, इसी सच्चाई को कहीं ना कहीं इस फिल्म के अंदर भी दर्शाया गया है। अगर मैं मूवी की कास्ट की बात करूं तो इसके अंदर जो हमको 3 मेन लीड मिलते हैं, एक है केविन स्पेसी जो रोल निभा रहे हैं लेस्टर बर्नम का, फिर एक एक्ट्रेस है थोरा बिट, सो बेसिकली वो उनकी बेटी का रोल निभा रही है, उनका नाम है जेन बर्नम, और उसके बाद उनकी जो वाइफ का रोल निभा रही है उनका नाम है एनेट बेनिंग। इनका नाम है, इनके कैरेक्टर का नाम है कैरोलिन बर्नम। जी हाँ, स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो आप मान सकते हैं कि अमेरिका का एक जो सबर्बन एरिया होता है जहाँ पे वेल टू डू फैमिलीज़ रहती हैं, उनमें से एक ये बर्नम फैमिली भी है। काफ़ी अच्छा पैसा है, घर बढ़िया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ है जो इनके परिवार में छूट रखा है, कुछ ना कुछ है जो इनके परिवार में मिसिंग है, और कुछ तो ऐसा है जो इन तीनों को डाइनिंग टेबल में एक साथ बैठ के खाना खाते समय भी एक दूसरे से बहुत दूर रख रहा है। जी हाँ, जब फिल्म की शुरुआत होती है तो धीरे धीरे करके उसकी जब कहानी आगे बढ़ती है आप देखेंगे कैसे, चाहे वो घर से ऑफिस जाना हो, चाहे डिनर करना हो, या चाहे बस यूं ही एक कमरे में तीनों को बैठना हो, तीनों कभी भी एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करते और किसी ना किसी बात पे झगड़ते हैं। जो हस्बैंड का कैरेक्टर है कहीं ना कहीं अपने आप को बंदा फील करता है और कहीं ना कहीं ये फील करता है कि वो अपनी जो उसकी ट्रू इमेज है उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा है। जो बेटी का कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं ये फील कर रही है कि उसकी बातों को कोई नहीं समझेगा, उसके थॉट प्रोसेस को कोई समझना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं आपस में लड़ते रहते हैं और वो कभी भी एक सेकंड भी निकाल के उससे ये नहीं पूछते कि तुम क्या सोच रही हो। जो वाइफ का कैरेक्टर है वो अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गई, और एक टाइम था जब वो अपने हस्बैंड से थोड़ा टाइम एक्सपेक्ट करती थी लेकिन उसको मिला नहीं और उसने अपने हस्बैंड को ये बात बोली नहीं, तो उसका पूरा का पूरा ध्यान अपने हस्बैंड से हट के अपने बॉस पे चला गया जो उसका बॉयफ्रेंड भी है। जी हाँ, वाइफ का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसमें चल रहा है। वाइफ अपने आप को उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से खुश करना चाहती है, लेकिन फिर भी वो अंदर से अधूरा फील करती है। बेटी पड़ोस के एक लड़के को दोस्त बनाती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करके अपना खुश करना चाहती है, लेकिन हमें कहानी में पता चलता है कि लड़का भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है और केविन स्पेसी अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, अपने ट्रू सेल्फ को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन परिवार में होते झगड़े और होती बहस से वो भी कहीं ना कहीं खुद को बंदा फील कर रहे हैं। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और उनको पता चलता है कि कैसे एक दूसरे के बारे में जो उनके सीक्रेट्स है वो खुलने लगते हैं। कैसे केविन स्पेसी जो लेस्टर है, लेस्टर को पता चलता है कि उसकी जो वाइफ है उसका एक अफेयर चल रहा है, और उसे जानने के बाद वो जो बंधन में रहता है परिवार के, जो उसको प्रेशर सोसाइटी का था कि उसे एक अच्छा आदमी बनना है, उसे अपने परिवार को पालना है, जिसकी वजह से बहुत बोरिंग जॉब को काफ़ी साल से कंटिन्यू कर रहा था, वो ये सच जानने के बाद कि आखिर जिन्हें वो अपना परिवार मानता था कि वो तो उसके आज सगे है ही नहीं, ये सोच के सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़ता है। वो आप समझो
जैसे मैकडोनल्ड्स है, उसी तरह से एक आउटलेट, कई सारे आउटलेट्स होते हैं अमेरिका में, वहाँ पे किसी शॉप में एक तरह से ऑर्डर जो लेते हैं उसका रोल उठा लेता है और वहाँ की जॉब करने लगता है, क्योंकि उसमें इतना स्ट्रेस नहीं होता। और वो अपनी वाइफ को बोल देता है, अब तो मुझे कभी कुछ नहीं बताओगी कि कैसे मुझे क्या करना है, मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीऊँगा। ये सोच के लेस्टर सोचता है कि अब वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आज़ादी के साथ जिएगा, बहुत ही मज़े से जिएगा और किसी प्रेशर को उसे झेलने की ज़रूरत नहीं है। यही हमको पता चलता है कि जो लेस्टर की बेटी है, जिसका नाम एंजेला होता है, लेस्टर की बेटी जेन, सो उसकी आप कह सकते हैं क्लास में दोस्त तो नहीं होती, पर कहीं ना कहीं क्लास में होती है, उसका नाम होता है एंजेला। तो एंजेला अपने क्लास की कह लो या स्कूल की एक वो लड़की है जो फेमस है, जो ऐसी पर्सनैलिटी बना के रखती है कि जो उसका मन करेगा जिस लड़के के साथ उसके साथ सोती है। और उसने कई बार अपने फिज़िकल रिलेशनशिप कई सारे लड़कों के साथ बना रखे हैं। लेकिन जब एंजेला एक बार जेन के घर आती है तो वो उसके फादर को देखती है, लेस्टर को, और कहीं ना कहीं उनसे अट्रैक्ट हो जाती है। लेस्टर और एंजेला का जब हम देखते हैं रिलेशनशिप बहुत नज़दीक आ रहा है, और एक रात लेस्टर और एंजेला जब फिज़िकल होने वाले होते हैं, एंजेला अपने सारे कपड़े उतार के लेस्टर को पूरी आज़ादी देती है कुछ भी करने के लिए। तो लेस्टर सबसे पहले उससे एक सवाल पूछता है कि क्या तुमने पहले किया है। तो एंजेला उस पर ना करती है, और एंजेला उसको बताती है उसने कभी फिज़िकल रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं बनाया है, वो सिर्फ ये झूठ बोलती है ताकि वो सबके सामने एक फेमस गर्ल बनती रहे। ये बात सुन के लेस्टर को कुछ रियलाइजेशन होता है और वो उसको मना कर देता है आगे बढ़ने के लिए, और फिर उसको वो अपनी बेटी की नज़र से देखने लगता है, जहाँ उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिगड़ने लगा था अपनी लस्ट की वजह से, अपने वो पागलपन वाले थॉट्स की वजह से, जिसमें उसे फ्रीडम चाह रहा था, अपनी मनमर्जी करना चाह रहा था। वो थॉट उसके दिमाग में 2 मिनट के लिए शांत होते हैं और वो सही ढंग से सोचने लगता है। फिर उसे समझ आने लगता है कि आखिर ऐसा क्या था जो हमारे रिलेशनशिप में, परिवार के रिलेशनशिप में मिसिंग था। उसकी बेटी को भी ये समझ आता है, उसकी बीवी को भी ये समझ आता है। लेकिन अफसोस की बात है, स्पॉइलर अलर्ट, अगर आप नहीं जानना चाहते इसका क्लाइमेक्स तो आप 10 सेकंड्स स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये जितना भी दिखावा था परिवार के अंदर, वो ख़त्म होता है किसी एक कैरेक्टर की मौत से। जब उस कैरेक्टर की मौत होती है तो उसके बाद रियलाइजेशन होता है, उसके बाद समझ आता है कि कितना ज़रूरी है एक परिवार में रह के अपनी फीलिंग्स शेयर करना, चीज़ों को अपने अंदर ना दबाना, और फ्रीडम और लिमिट्स के बीच का बैलेंस ढूंढना, और एक दूसरे को जानना, और अपने आप से प्यार करना और अपने परिवार से प्यार करना। और सबसे बड़ी सीख जिसके साथ मैंने वीडियो शुरू की थी कि कितना ख़तरनाक हो सकता है दिखावा। लेस्टर का कैरेक्टर दिखावा जो है कर रहा था एक अच्छे आदमी का, जो उस पर भारी बनता जा रहा था क्योंकि एक बोरिंग जॉब कर रहा था, एक डेली रूटीन को फॉलो करता जा रहा था जो उसे पागल बना रहा था। लेस्टर की जो बेटी थी वो उस दिखावे से अट्रैक्ट हो रही थी कि कैसे वो और फ्रेंड्स बनाए, कैसे वो एक फेमस गर्ल बन जाए अपनी दोस्त एंजेला की तरह। एंजेला उस दिखावे का इस्तेमाल करके लोगों के सामने फेमस बन रखी थी, लेकिन उसकी सच्चाई समझते ही, सच्चाई बाहर आते ही हमें समझ आ गया एक्चुअली में एंजेला भी कैसी है। और फाइनली लेस्टर की जो बीवी है वो भी कहीं ना कहीं अपने शो ऑफ के चक्कर में या अपने दिखावे के चक्कर में अपने हस्बैंड से बात करके अपने रिलेशनशिप को सुधारने के बजाय, अपने फैमिली को एक ट्रैक पे लाने की बजाय, वो एक नए ट्रैक पे चली जाती है जो सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली के लिए बर्बादी लेके आती है। फिल्म बहुत अच्छी है, आप जाएं। वैसे तो इस फिल्म की जो रेटिंग है कहीं ना कहीं मतलब 8.3 है IMDb पे, तो बहुत बढ़िया रेटिंग है। थोड़े सा स्लो पेस भी लगती है मूवी, बट अगर आप जाएंगे तो बहुत इन्जॉय करेंगे। अगर मैं बात करूँ सीन्स की, तो सीन्स बहुत मज़ेदार है। इसकी जो एक्ट्रेसेस है उन्होंने बहुत अच्छी खासी खूबसूरती बिखेरी है। तो ये उन मूवीज़ में से है जिसमें आपको सीधा सीन्स को एंजॉय नहीं करना चाहिए, आपको उसके साथ साथ फिल्म को भी देखना चाहिए। तो मेरा तो रिव्यू इस फिल्म के लिए ये है कि भाई मज़ेदार फिल्म है, जाइए, इट्स अ मस्ट वॉच।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताओ और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस।